पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक संरचना का अर्थ देखा था और संरचना को समझा था। आज हम देखेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता हम देख रहे हैं, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ जब क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित होती हैं, जुड़ती हैं, तो एक ढांचे का निर्माण करती हैं और इन ढांचे के निर्माण के द्वारा ही हम उसको संरचना के रूप में देखते हैं। इसे हम एक शरीर के विभिन्न अंग शरीर के रूप में समझ सकते हैं कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग हाथ, पाँव, कान, नाक, आँख, सिर, पेट आदि व्यवस्थित क्रम से जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे बाएं रूप को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाएं ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं और इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है, अतः वह अखंड नहीं है। फिर भी इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की व दरवाज़ों से होता है और जब उन्हें विशेष क्रम में जोड़ा जाता है तभी वह कमरे के संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। जब तक वह पड़ा रहता है उसे एक ढेर मात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ जब अस्त व्यस्त और बिगड़ी हुई पड़ी रहती हैं तो उनमें परस्पर संबंध नहीं होता, लेकिन जब उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वह उनमें संबंध जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए हम एक घड़ी का निर्माण देख रहे हैं जिसकी सभी इकाइयाँ परस्पर जोड़ने पर ही घड़ी की संरचना बनती है और वह घड़ी हमें एक सुइया जब घूमता है तो समय को दर्शाता है। नेक्स्ट सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं होता, वरन उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। उदाहरण के रूप में ईंट, चूने और पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता। जब तक कि उन्हें क्रम से नहीं जोड़ा जाए तब तक वह मकान का स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा। सामाजिक संरचना नेक्स्ट है सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षा स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न समूह, समितियाँ एवं संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन, विवाह आदि समाज में अपेक्षा स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इनमें छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। दूसरी चीज़ इसकी है कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है। पहला, इकाइयाँ स्वयं स्थायी हैं और दूसरा, इनके पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। हमने अभी जब इसके अर्थ को समझा, इसकी परिभाषाओं को देखा, तो वहाँ हमने देखा कि मैकाइवर और पार्सन्स ने भी अपनी परिभाषा में ये बताया कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। उनका मानना था कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, प्रतिमानों, एजेंसियों आदि के द्वारा हो रहा है और ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं, जिन्हें कि हम महसूस कर सकते हैं। हम भौतिक वस्तु की भांति इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इन्हें अमूर्त माना गया है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है और ये संबंध भी पूर्णतः अमूर्त होते हैं, इसलिए भी सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उप संरचनाओं से होता है। जिस प्रकार शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन,
श्वसन संस्थानों आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उपसंरचनाओं जैसे जाति, परिवार, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि के द्वारा होता है, जिनकी स्वयं की भी एक संरचना होती है। इस प्रकार अनेक उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से भिन्न होती है। चूँकि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, अतः वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है, अतः सामाजिक संरचनाएं भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। उदाहरण के रूप में शरीर संरचना में हाथ, पांव, कान, नाक, मुंह आदि एक स्थान निश्चित है। यदि हाथ का स्थान पांव और नाक का स्थान आंख ले ले तो वहाँ पर वह विकृति आ जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण आदि भी सभी स्थान पूर्व निर्धारित हैं और वह एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जाएगी। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये सभी सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। और इसका जो अंतिम इसकी विशेषता है कि सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो वहाँ पर वह सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती, उनमें पूर्ण संगठन भी पाया जाता है। कई बार ये समाज में विघटन भी पैदा करती है। मर्टन और दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यह उस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा तत्व प्रभावी होगा, तब वह संगठन या विघटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसी के साथ यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।